जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल वी एस अड्डा में। मैं भी ऋषभ के आपका फिर से स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज हम लेकर आ रहे हैं अति लघुत्तरीय क्वेश्चन, ठीक है ना। और अति लघुत्तरीय में हम लोग करने जा रहे हैं जो 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, उनको हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। और जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि वर्ग समीकरण बनाइए जिसके मूल 7 और 4 हैं। तो ध्यान रखना, और सिंपल क्वेश्चन है कि वर्ग समीकरण बनाइएगा। तो देखो मूल कितने हैं, 7 और 4 हैं, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहला बात रहेगी हमारे पास वर्ग समीकरण। हम लोगों को वर्ग समीकरण बताना है जिसके मूल 7 और 4 हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें 7 और 4 हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये अधिकतर हर किसी के लिए मोस्ट रहता है, चाहे आपका हाई स्कूल चाहे कोई सा भी एग्जाम सही, ठीक है, उसके लिए मोस्ट रहता है। तो यहाँ पर वर्ग समीकरण पूछा है। देखो वर्ग समीकरण या फिर दोहा समीकरण एक ही बात है, ठीक है ना। वर्ग समीकरण कह दे आपसे या आपसे दोहा समीकरण कह दे तो एक ही बात है। और दोहा समीकरण आप अच्छी तरह से जानते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस के एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। सीधी बात बताएं तो आपको ये कह सकते हैं हम लोग कि एक्स स्क्वायर माइनस के मूलों का योगफल इंटू एस और प्लस मूलों का गुणनफल, ठीक है ना। तो देखिएगा मूलों का गुणनफल पहले योग निकाल लीजिएगा, फिर यहाँ पर रख देंगे। तो देखो मूलों का योग मतलब मूलों का योग एल्फा प्लस बीटा मतलब 7 और 4 को जोड़ दें। 7 4 कितने होते हैं, 11, ठीक है। यहाँ पर लिखो तो लिख देना ब्रैकेट में एल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब निकाल लें हम लोग मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होगा, 7 गुणा 4, तो 7 चौका 28, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास मूलों का गुणनफल। अब जो आया है वो हम बैग रख देते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस के योगफल कितना है, 11x, और प्लस के योग गुणनफल 28 बराबर 0, ठीक है। तो ये हमारे पास जो होगा ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। ये आंसर हमारे पास निकल के आ गया। बताइएगा कोई दिक्कत किसी प्रकार की, चलेगा। आंसर चेक कराते हैं कि यही है, ठीक है। तो देखिएगा यही उत्तर आ रहा है, ठीक है ना। तो चलिएगा अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1 विभक्ति कर ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1 बराबर 0 बराबर 0। चेक कर लेते हैं ज़रा। हाँ 2x प्लस 1। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग करेंगे कि तुलना कर लें व्यक्तिगत करने की। तो देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस के वी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से तुलना तुलना कर लेंगे। तो देखो अब तुलना करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ए बराबर कितना आएगा 1, बी बराबर आएगा माइनस के 2, सी बराबर आएगा 1। विभक्ति कर पूछा था तो विभक्ति कर आप अच्छी तरह जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस के 4 इसी होता है, डी बराबर वी स्क्वायर फिर सी माइनस के। तो देखो वी का मान कितना है, वी का मान माइनस के 2 है और होल स्क्वायर माइनस के 4 गुणा ए का मान 1 दे रखा है, सी का मान भी आपको 1 दे रखा है। तो देखो 2 दिन कितना होता है 4, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो 4 में से 4 जाएंगे 0 बचेगा मेरे भाई। तो ये हमारे पास टी बराबर जो आ गया 0। और देखो कहीं कहीं कंडीशन अगर 0 दे रखी होती है तो हम लोग क्या कहते हैं, यदि मूल उसके समान है, ठीक है ना। मूल क्या है, समान है प्लस बराबर है, तो डी बराबर 0।
यही हम लोगों को निकालना था, ठीक है ना। क्या आ गया मेरे पास, टी बराबर 0, ठीक है ना। अब देखिएगा थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से सवाल सॉल्व करना है, बहुत आसान है, मैं बता दूं आपको। तो देखिएगा इसमें दे रखा है 3x² माइनस के 5x प्लस 2। 3x² 3x², सेकेंड क्वेश्चन 3x² माइनस के 5x प्लस 2। थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इस प्रकार का क्वेश्चन रखा है तो हम क्या करें। देखो क्या करना है हम लोगों को, सीधी सीधी से तुलना कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों को निकालना क्या है, मूलों का योग और गुणनफल, ठीक है। तो देखो Vx प्लस सी बराबर 0 से तुलना। देखिएगा मेरी पिछली क्लास नहीं देखी आपने तो पिछली क्लास को पहले एक बार चेक कीजिएगा, उसमें आपको पूरा प्रोसेस है, फॉर्मूला सब बताया गया है। जितने भी फॉर्मूले वो बात कर दी गई है सेकंड चैप्टर के, मतलब जो फोर्थ चैप्टर हमारा दोहा समीकरण, उसकी सबकी चर्चा हमने कर दी है। कौन से चैप्टर में, मतलब इससे पिछली क्लास थी हमारी, उसमें चेक डाल रखा है सब। देखिए मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो ध्यान रखना है, पेपर थोड़ा नज़दीक है और उसी प्रकार से तैयारी करनी है, वन शॉट लेकर आ रहे हैं हर चीज़ का। चलिएगा, तो ए बराबर हमारे पास रहेगा 3, बी बराबर रहेगा मेरे भाई माइनस के 5, सी बराबर रहेगा मेरे भाई 2। अब देखो मूलों का योग, यही पूछा था, मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। मूलों का योग बहुत फ्री के नंबर है मेरे भाई, मेरे से हटके जितना मैं करा रहा हूँ उससे हटके क्वेश्चन आया, नाम बदल देना। मूलों का योग होता है माइनस की बी अपॉन ए, ये मैंने पहले ही बता चुका बेसिक में, जो इससे पिछली क्लास थी वो ये बता चुका था, ठीक है ना। चलिएगा, हाँ चलते हैं। देखो तो माइनस के भी, तो मतलब माइनस माइनस प्लस के 5 और ए का मान दे रखा है 3, तो आंसर आ गया हमारे 5/3। अब मूलों का गुणनफल निकाल लीजिएगा मेरे भाई, बहुत सिंपल वे है, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल सी अपॉन ए, सी का मान दे रखा है मेरे भाई 2 और ए का मान दे रखा है 3, तो मेरे भाई आंसर आ गया 2/3। बताइएगा कोई दिक्कत, बताएं। यही आंसर है मेरे भाई। अरे कहाँ को न चल रहा, यही है ना, और ये, ठीक है ना। तो बताइएगा कोई दिक्कत। अब देखो ये कह रहा है विभेदक ज्ञात कीजिए मेरे भाई, तो विभेदक फिर यहाँ से देखने को मिल गया आपको। तो देखो विभेदक ने रखा हम लोगों को, तो थोड़ा इसे हटाते हैं ज़रा। हमारे पास है 2x² प्लस 5x, 2x² प्लस 5x प्लस 5, 2x² प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0। विभेदक का मतलब पहले ही बताया था मैंने, फोर्थ क्वेश्चन है शायद ये। विभेदक का मतलब होता है हमारे पास कि इसका क्या करें, विभेदक मतलब विभक्तिकर निकाल लें, ठीक है ना। तो विभक्तिकर निकालना है हम लोगों को। देखिएगा सबसे पहले इसमें भी यही रहेगा कि हम लोग क्या करें, तुलना करें, ठीक है ना। तुलना करेंगे तो हमारे पास सही रहेगा। तो देखिएगा तुलना करें तो देखो ax² प्लस vx प्लस सी बराबर 0 से तुलना। तो देखो a बराबर क्या रहेगा हमारे पास 2, v बराबर 5, c बराबर 5। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं माइनस वगैरह तो नहीं है, सही है। चलो अब देखो निकालना क्या था हम लोगों को, विभेदक। विभेदक का मतलब विभक्ति का, तो d बराबर v² माइनस के 4ac। देखो क्वेश्चन घुमा सकता है, इसके हम नहीं कह सकते। तो क्वेश्चन घुमाएगा कैसे, देखो जैसे कि विभक्ति करना पूछ के क्या पूछ रहा है आपसे, विभेदक। तो विभेदक का ध्यान रखिएगा कि विभक्ति कर हम लोगों से पूछ रहा है। बी का मान रखा है 5 का वर्ग, ठीक है, और माइनस के 4 गुणा ए का मान 2, सी का मान 5। देखो पचम 25, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। तो देखो ये बताइएगा तो कितना आ गया, माइनस के 15। तो हम लोगों को विभक्ति बताना है, इसके अलावा कोई मूलों की प्रकृति वगैरह हमसे पूछनी है। अगर मूलों की प्रकृति याद करें हम लोग, तो मूलों की प्रकृति आप सीधे सीधे कह सकते हैं
क्या कहेंगे कि यहाँ पर ऋणात्मक है तो यहाँ सीधे कह सकते हैं ये काल्पनिक है। ठीक है, क्या है ये? काल्पनिक और असमान। ठीक है ना, काल्पनिक और समान है या फिर भिन्न है, क्योंकि यहाँ संख्या दे रखी है तो इसलिए असमान होगा मेरे भाई। तो चलिएगा आगे देखिएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन दे रखा है हम लोगों को, 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है 2x² प्लस 2x प्लस 2 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो फिर फॉर्मूला यहीं से चलना है हम लोगों के पास। तो देखिएगा, अब चलिएगा सेम बैक में आते हैं। कितना था? 2x² प्लस 2x प्लस 2, 2x² प्लस 2x प्लस 2, 2x² प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। 5 क्वेश्चन चलिएगा। ये क्वेश्चन था हमारे पास। देखो, तो हमारे पास रहेगा, तुलना करेंगे सेम वही। तो बस इसी की तरह प्रोसेस सेम चलना है। ये हम लोगों का आंसर भी यही आएगा प्रकृति बात करें तो। देखो 2x bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना। देखो a बराबर कितना आएगा? 2, b बराबर कितना आएगा? 2, और c बराबर कितना आएगा? 2। ठीक है ना, a बराबर 2, b बराबर 2, c बराबर 2। तो हमारे पास जो रहेगा वो आएगा b बराबर डी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर माइनस के 4ac फॉर्मूला लगा दें। तो देखो b का मान क्या है हमारे पास? 2 का वर्ग और माइनस के 4 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, देखो 4 2 का वर्ग कितना था? 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 4 में से 8 जाए 7 जाए कितना बचेगा? माइनस के 12। और ये एक आया क्या? ऋणात्मक मेरे भाई, ऋणात्मक ही आया ना। अब ये ऋणात्मक आया तो ये बताइएगा क्या है? काल्पनिक, ऐसे लिखिएगा, अतः 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 इसके मूल काल्पनिक तथा असमान होंगे। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो गया। बताइएगा कोई किसी को कोई दिक्कत किसी प्रकार की? बताइएगा कोई दिक्कत? चलिए देखिएगा, अब आगे चलते हैं। आगे 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि वर्ग समीकरण बनाइए जिसके मूलों का योगफल और गुणनफल ये दे रखा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको ही समाप्त कर देते हैं। मूलों का गुणनफल और योगफल ये दे रखा है तो फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिएगा यहीं के यहीं ख़त्म कर दें तो अच्छा रहेगा इसको। तो देखिएगा मैं यहीं पे इसी पे कर देता हूँ, इसी को कर देता हूँ, खेल ख़त्म। देखिएगा इसको करना है, चलिएगा इसको ख़त्म करना है। तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर हम लोगों को दे रखा है वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल गुणनफल निम्न हो। तो मूलों का योगफल दे रखा है -4, मूलों का गुणनफल दे रखा है -12। तो देखिए -4 और -12 दे रखा है। तो देखो हम लोगों को फॉर्मूला बताया था आपको, x² माइनस के मूलों का योगफल इंटू x और प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, ये आपको बताया था। ठीक है ना, अब ये आपको बताया था। तो देखो यहाँ पर आप सीधे सीधे लगा दीजिएगा x² और मूलों का योगफल दे रखा है -4। तो देखिए -4 लिखेंगे हम लोग तो माइनस माइनस की जगह +4 और प्लस माइनस -12। तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस के 4x और -12 बराबर 0। और ये आपका रहेगा होमवर्क, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका रहेगा होमवर्क, सेम क्वेश्चन है। बताइए कोई दिक्कत? और आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं मेरे भाई। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे मेरे भाई, क्यों कि आज हम थोड़ा ज़रा क्लास को देर से ले रहे हैं। तो इस चक्कर से थोड़ा प्रॉब्लम है कि दूसरी क्लास भी लेनी है इंटर की। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।